नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। 10 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। जीवन कंठुलना है भाकपा माओवादी से जुड़ा उग्रवादी। जोनल कमांडर था जीवन कंठुलना। न्यू पुलिस केंद्र में जीवन ने सरेंडर किया है। लगातार इस नक्सली, दुर्दांत नक्सली की पुलिस तलाश कर रही थी। इसके सर पर बता दें आपको 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी पुलिस की तरफ से किया गया था और एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों की बात करेंगे, एक दशक ऐसा रहा है जब झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियां काफी बढ़ी हुई रही। हालांकि लगातार पुलिस अभियान नक्सलियों के खिलाफ चलाती रही है और ये बड़ी कामयाबी आपको बता दें, बड़ी कामयाबी इसलिए कि इस दुर्दांत नक्सली ने खुद पुलिस के सामने समर्पण किया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए हथियार के साथ कैसे जीवन कंठुलना पुलिस के समक्ष समर्पण करता हुआ, मुख्य धारा में लौटता हुआ। और एक तरह से मैसेज है उन तमाम नक्सलियों के लिए भी कि आप हथियार को डालें, मुख्य धारा में आए, इसी में आपकी भलाई है। कई योजनाएं हैं वैसे नक्सलियों के लिए जो सरेंडर करते हैं, मुख्य धारा में लौटते हैं। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगातार पिछले दिनों हम भी कवरेज दे रहे थे कि किस तरह से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से दबाव लगातार बढ़ता रहा और एक अच्छी बात ये हम कह सकते कि इस दुर्दांत नक्सली ने पुलिस के समक्ष, न्यू पुलिस केंद्र से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस दुर्दांत नक्सली ने, बता दें आपको, भाकपा माओवादी का ये नक्सली है, इसने समर्पण किया है हथियार के साथ। जीवन कंठुलना है भाकपा माओवादी से जुड़ा उग्रवादी। बता दें आपको जोनल कमांडर रहा है जीवन कंठुलना और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लगातार कई बार छापामारी अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाया गया और कहीं ना कहीं पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए साफ तौर पे हम बता दें आपको कि झारखंड की पुलिस की हम बात करेंगे तो इसे लेकर बहुत ही क्लियर है, आप समर्पण करें या फिर हम कार्रवाई करेंगे। और यही वजह देखिए कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती भी और ये एक तरह से मिसाल भी कायम होता है जब इस तरह से कोई 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली पुलिस के समक्ष समर्पण करता है, तो दूसरे वैसे नक्सली माओवादी जो भटक गए हैं वो भी आत्मसमर्पण करे, मुख्य धारा में लौटे और जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से घोषित योजनाएं, इनके लिए वो इन्हें दी जाती है। और फिर समाज के लिए ये एक उदाहरण भी देते हैं कि इस तरह से अपराध के रास्ते पर चलकर किसी का भी भला नहीं हुआ है। नक्सली बनकर, माओवादी बनकर आप सिर्फ पुलिस की गोली का ही शिकार होंगे। न्यू पुलिस केंद्र से ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, जो इस समय की बड़ी खबर है। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है जीवन कंठुलना, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और एक दबाव था। जीवन कंठुलना ये बात जानता था कि पुलिस की तरफ से दबाव बढ़ा हुआ है और साफ तौर पर मैसेज भी पुलिस की तरफ से दिए जा चुके थे कि वैसे तमाम नक्सली, अभी भी कई ऐसे नक्सली हैं जिनके सर पर 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए इनाम की राशि की घोषणा पुलिस की तरफ से की गई है, तो वो भी मुख्य धारा में आए, नहीं तो फिर पुलिस अभियान जिस तरह से लगातार चला रही है इनके लिए बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि आप समर्पण करें और जो योजनाएं हैं इनके लिए उसका लाभ उठाए। न्यू पुलिस केंद्र से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे। झारखंड में आए पिछले दिनों की हम बात करेंगे तो आईईडी ब्लास्ट भी किए गए थे नक्सलियों की तरफ से। हालांकि पुलिस सीआरपीएफ बटालियन की बात करेंगे, कोबरा बटालियन की बात करेंगे, झारखंड जगुआर की बात करेंगे, तो संयुक्त मोर्चा नक्सलियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ खोल के रखा गया है। और बात बहुत साफ है कि आप सीधे रास्ते पर आए,
आप हथियार को डाले, सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाए, नहीं तो फिर आप पर इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। जो जंगल पहाड़ में भटके हुए या गलत रास्ते में अभी दिन रात अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो भाई बहनों से भी मैं अपील करता हूँ कि गलत लाइन से छोड़कर अपना एक नई रास्ता जो झारखंड सरकार की पॉलिसी नीति के तहत जो मैं अभी आज मैंने आत्म संपर्क किया हूँ, उस भाई से भी मेरा आह्वान है कि उस आप भी जंगल छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और सरकार का विकास कार्य नीति से भागीदारी होकर अपना पहल के साथ काम करें। मैं भागवती पुलिस ब्यूरो से लेकर सीसी से आरसीए या कैडर को अपील करता हूं कि जंगल छोड़कर सभी साथी मुख्य धारा पर लौट आए। यही मेरा अपील है। कि हमारे अस्थायी सरकार का सिलेंडर पॉलिसी नीति या विकास कार्य को देखकर ही मैंने राज्य पुलिस के पास सिलेंडर किया। सबसे बड़ी घटना मेरे नेतृत्व से पुराट सब जोन में तो ऐसा नहीं हुआ है। गुजारिश की वैसे लोगों से जो इसके संपर्क में रहा है, जो जंगल में है, जो हथियार उठाकर नक्सली बने फिरते हैं, माओवादी बने हैं, साफ तौर पे कहा आप भी मेरी तरह मुख्य धारा में लौटे और सरकार की जो पॉलिसी है सरेंडर नीति को लेकर उसका लाभ उठाए। तो एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते सरकार की तरफ से। और पिछले दिनों की हम बात करेंगे, जिस तरह से तेजी अभियान में पुलिस ने जो अभियान चला के रखा है, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता भी दिख रहा है। पिछले दिनों भी एक नक्सली ने इसी तरह से सरेंडर किया था। देखिए बुके देकर स्वागत किया जा रहा है कि आप मुख्य धारा में लौटे हैं। और एक वैसे तबके के लोग जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, जिन्होंने हथियार उठाकर दहशत फैलाने का काम करते हैं, एक मैसेज यहां से पुलिस की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। जब आप मुख्य धारा में लौटते हैं तो आपको इसी तरह से सम्मान मिलता है। हथियार आप डालते हैं, आपको इसी तरह से सम्मान मिलता है, आपको इसी तरह से सरेंडर पॉलिसी के तहत आपको फायदा। इनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जीवन कंडोला जी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में ये आए और सब लोग इसका स्वागत करें और एक बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे कई लोग जो लोग मुख्य धारा से विचलित हो चुके हैं, ये सभी लोग भी इनसे प्रेरणा लें कंडोला जी से और मुख्य धारा में जुड़ लें। जिला प्रशासन जो हो सकेगा यथासंभव उनका हर तरीके से सरकारी लाभों के अलावा जो भी यथासंभव हो सकेगा हम उनको सहायता प्रदान करेंगे और एक समाज में उनको एक अच्छा जगह हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जोड़ा भी गया है बड़े उग्रवादी को। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से ये देख रहे हैं? जैसे कि आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी जिला प्रशासन के समक्ष 10 लाख का इनामी जीवन कंडोला सरेंडर किया है। 10 साल से पुलिस को इसकी इंतजार थी और जैसे पूर्व बताया गया कि इस पर लगभग हजारों ऑपरेशन चल चुके हैं। एक दुर्दांत फेज था ये और हम लोग ये जानते हैं कि यदि विचारधारा के प्रभाव से कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है तो सच्ची जो विजय होती है सच्चाई की होती है।
और ये आदमी जब पुलिस और प्रशासन ने विश्वास करके और अपने आप को मुख्य धारा में शामिल किया है, तो हम सभी लोग इसको स्वागत करते हैं। और इसके जीवन के नए पुनर्वास के लिए जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आपने देखा कि अभी डिस्ट्रिक्ट को 10 लाख का रिवार्ड दिया गया है इसको, और इसके भविष्य में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलता रहेगा। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस परिप्रेक्ष्य में है, प्लान में, पाइपलाइन में है। तो जैसे कि आप जानते हैं सरकार की दोनों पॉलिसी है, सृजनात्मक या विध्वंसात्मक। तो यदि पहला प्रयास, हम सब कल्याणकारी राज्य के पार्ट हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग किसी गलत मानसिकता शिकार होकर या गलत संगति में आके अपना घर बार समाज छोड़ चुके हैं, वो समय रहते वापस आ जाए। उसके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन और राज्य के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से सरकार को या प्रशासन को हिट करने की कोशिश करेंगे, चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके पास दूसरा विध्वंसात्मक पॉलिसी भी तैयार है। बट वो विध्वंस से कभी सृजन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बात से, संवाद से, नेगोशिएशन से, टॉक से और आपसी विश्वास से ही सृजन हो, नवनिर्माण हो। और जो लोग अभी उस एक कठिनपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं या किसी जंगल में, वो लोग आए। आप सरकार ही आपकी है, राज्य आपका है, समाज आपका है, राष्ट्र आपका है, आप सबका स्वागत है। आप समय रहते अपने घर परिवार बाल बच्चे के साथ वापस आ जाएं और अच्छा जीवन जिंदगी जिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से और इस पॉलिसी को और जगह प्रसार किया जाएगा आप लोगों के द्वारा। और अभी जो हमारे बंधु बांधव भटक रहे हैं वो भी मुख्य रास्ते में आएंगे। जीवन कंडोला जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर या अपने आप को मॉइस्ट का करियर ज्वाइन किया था, और उसके बाद जैसे कि प्रतिशोध और हिंसा की भावना से ज्वाइन किया था, तो बहुत जल्दी ये अपने संगठन में हाई रैंक पे पहुंच गया। जहाँ तहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लास्ट किया है, बहुत सारे इन्होंने कांड किए हैं, जैसे कि वो कन्फेशन में आया है, आप लोग को बोल भी रहा था। और ये एक नामचीन चेहरा था जिसके कारण इस पर 10 लाख का रिवार्ड घोषित किया गया और सारंडा के लाल आतंक कहलाता था। तो जब इतने दुर्दांत खतरनाक अपराधी की विचारधारा चेंज हो सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, मतलब जो अभी नए अर्ली स्टेज में हैं, वो लोग भी इस चीज़ समझेंगे, क्योंकि शांति में ही, समन्वयता में ही और एक समन्वयता के साथ जो संस्कार होता है उसी में विकास होता है। तो सभी लोग अपने चीज़ों को, भावनाओं समझे कि हम सब इंसान हैं और हिंसा से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो गलत रास्ते को त्याग के मुख्य राजधारा में आ जाए। सर एक सवाल और है, गुमला में कल आईईडी ब्लास्ट हुई। अमूमन देखा जाता था कि जवानों को हेलीकॉप्टर से लाया जाता था, उनको बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए जाते थे, लेकिन कल एक आम किसान, एक आम नागरिक, एक आम ग्रामीण को हेलीकॉप्टर से लाया गया और उसे मेडिकल अस्पताल में इलाजरत कराया जा रहा है। क्या कुछ है, क्यों इस तरह की पहल झारखंड पुलिस ने की? जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सरकार है, जो व्यवस्थाएं, प्रशासन है, ये हम अपने सभी लोगों के लिए अति संवेदनशील होते हैं और अपनी संवेदनशीलता में लोगों को कष्ट से निवारण के, उसकी जीवन रक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, चाहे पुलिस के लिए हो या आम आदमी के लिए हो, हम लोग सेम प्रोसेस को, सेम मेथोडोलॉजी से, क्योंकि जो कल व्यक्ति घायल हुआ था सिविलियन था, अत्यधिक पीड़ा में थी, यदि उसको यहाँ से हेलीकॉप्टर करके नहीं पहुँचा जाता तो शायद बचाना मुश्किल था। बट सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई, हेलीकॉप्टर से उसको मंगवाया गया और यहाँ के जो एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये जो हमारी संवेदनशीलता है, जो हमारे कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट हैं, जो हमारे लोगों के प्रति जो अपनी भावनाएं हैं कि लोगों के जीवन से कष्ट दूर हो, बस हम लोग उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो चाहे पुलिस वाले हो या आम नागरिक हो। और किसी का कुछ है? एसएसपी सुरेंद्र झा को आप सुन रहे थे। तो किस तरह से लाल आतंक, सारंडा के लाल आतंक के नाम से ये जीवन कंडोला जाना जाता था, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी, जब इतने बड़े दुर्दांत नक्सली, जब इतना बड़ा दुर्दांत नक्सली पुलिस के सामने समर्पण करता है, तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप मान सकते हैं, क्योंकि दूसरे भी इनसे इंस्पायर होकर, जो इनके साथी है, जो नक्सली माओवादी जंगलों में फिरते हैं हथियारों के साथ, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि वो भी मुख्य धारा में लौटे और इसी तरह से आत्मसमर्पण पॉलिसी का फायदा उठाए।